अनन्या, अरे अनन्या कहाँ हो तुम? लगता है अनन्या कमरे में नहीं। यही सही मौका है। सॉरी अनन्या, वैसे तो किसी के रूम में बिना पूछे आना और तलाशी लेना अच्छी बात नहीं, मगर इस अंतिम युद्ध में मैं किसी को बीच में नहीं आने दूंगा। अरे यार, तुम क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अरे यार, मैं तो यहाँ पर वो डब्बा रखने आया था। तुम कहीं दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने खुद ही रख दिया। लेकिन तुमने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। मुझे लगा कि घर में कोई चोर घुसा है। अरे यार, मैं तुम्हारे लिए वो कुछ खास लेकर आया था। तुम भी ना। अरे मैं तो तुम्हारे लिए डब्बा लेकर आया था, पेड़ों से भरा, लेकिन तुमने तो मेरा ही पेड़ा बना दिया। मैं तो ये डब्बा वहां पर रख रहा था और तुम्हें लगा कि मैं ड्रॉवर खोल के सब चेक कर रहा हूँ। हाँ। ड्रॉर? कौन सा ड्रॉर? मैंने तो ड्रॉर के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला। ये क्या फालतू बातें कर रही हो? ये लो, तुम जलेबी खाओ। तुमने तो कहा था कि पेड़े है। पेड़े है, जले है तो मिठाई ना। इतना क्या स्ट्रेस ले रही हो? अरे वो क्या है ना, तुम इतने सारे सवाल पूछ रही हो तो तुम्हारी इन बातों ने तो मुझे स्ट्रेस दे दिया। अब मैं जब बचपन में एग्जाम देने जाता था तभी मुझे ऐसा ही होता था। इतने सवाल मत पूछा करो। ये लो, तुम ये खाओ। मेरा पैर टूटा है, हाथ नहीं। मैं खुद खा सकती हूँ। मैं भी खुद खा सकता हूँ। तो मैं तुम्हें ये पूछ रहा था अनन्या, तुम वो ग्लोबल कॉलेज में जाती हो ना, तो वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? मुझे थोड़ा सजेशन दे सकती हो? मैं तुम्हें सजेशन दूंगी, तुम ना कोई काम धंधा ढूंढो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके भी तुम डब्बू ही रहोगे। मतलब तुम कॉलेज में पढ़ती हो भी या नहीं? अरे मतलब तुम कॉलेज में पढ़ती हो तो तुम्हें पता होगा ना कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, बताओ। आई डोंट नो। ओह रियली? चलो कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारी कॉलेज में बहुत फेमस होंगी नहीं? क्यों? अरे क्योंकि तुम स्वैग से भरी हुई हो। मतलब तुमने कॉलेज में पहले दिन ही जाते कितने सारे दुश्मन बना लिए होंगे, है ना? दुश्मन नहीं, मेरे बहुत दोस्त है कॉलेज में। एंड वन थिंग आई अश्योर यू, मैं तुम्हें अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने दूंगी। अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हो अनु? देखो मैं तुम्हारे लिए पेड़े लेकर आया और तुम हो कि मुझे एडमिशन नहीं लेने दोगी। दिस इज नॉट फेयर। अब लाओ, मेरा डब्बा वापस करो। अरे पर वो तो तुम मेरे लिए लाए थे ना। मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ पेड़े लेकर आया था, डिब्बा नहीं। ये मेरे कॉलेज के बारे में इतना क्वेश्चन क्यों कर रहा है? आज रात 9 बजे मुझे गैरेज के पास मिलो, तुम्हारा फ्रेंड नकाबपोश। देबू बन के ना सही, लेकिन नकाबपोश बन के तुम्हारी सच्चाई मैं जरूर निकालूंगा। देबू, चुपके चुपके इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? वो माँ कहा था ना, कपड़े डोनेट करने जा रहा हूँ। चले जाना मेरे दानवीर, लेकिन पहले डिनर तो कर लो। माँ बाद में करता हूँ ना माँ। अरे बाद में कब? अभी डिनर टाइम है, अभी करो ना। चलो आ जाओ। मैं विवान को बुला लेता हूँ। अरे उसने कर लिया है डिनर, तुम आ जाओ। पापा जी आप भी आ जाइए।
अगर मैं 9 बजे तक गैराज नहीं पहुंचा तो अनन्या वहां वेट करते करते अपना मेंटल बैलेंस लूज कर देगी। अरे बेटा, तुम रात का डिनर खा रहे हो या खाने पे अटैक कर रहे हो? दादाजी माँ ने इतना टेस्टी खाना बनाया कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी खा रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में कहा है खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। हाँ, हाँ, देखो इस तरह। हाँ, तुम भी खाओ। नहीं बेटा, इस तरह नहीं। हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। यानी हर निवाला 32 बार चबा चबा कर खाना चाहिए, 32। वरना खाने से हमें शक्ति नहीं मिलेगी। चलो। इतना स्लो चबाऊंगा तो डिनर खत्म करते करते कल का ब्रेकफास्ट शुरू हो जाएगा। हेलो, अरे बग्गे तू, अरे खुदे दे पुत्र, कितने सालों बाद फोन किया? अच्छा, हाँ, क्या? अरे तू फिक्र मत कर, सब बंदोबस्त हो जाएगा। चल। अरे बेटा, लंदन से बग्गे की बेटी आ रही है। हाँ, तो आप उन्हीं के साथ खाना खाइएगा, मैं नहीं चलता हूँ। अरे बैठ, वो आधे घंटे बाद आ रही है और वो अपने साथ ही इस घर में रहेगी। अरे बेटा, तू ये तो पूछ कि ये बग्गा है कौन? अब दादाजी आके पूछता हूँ ना, मैं वापस ही आ रहा हूँ, मैं आके। अरे नहीं नहीं बेटा, मगर तुझे बताने के लिए मैं इतना एक्साइटेड जो हूँ, तुझे अभी सुनना पड़ेगा। ये बग्गा मेरा बचपन का लंगोटिया यार है। अपना प्यार पाने के लिए वो हिंदुस्तान से लंदन चला गया और फिर शादी करके वहीं सेटल भी हो गया। अरे वाह, आपका ये दोस्त तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ? अरे बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम्हें पता है, आजकल के लड़के लड़कियां 7 दिन में ब्रेकअप कर डालते हैं। हाँ। जबकि मेरा प्यारा बग्गा अपना प्यार पाने के लिए लंदन पहुंच गया, 7 समंदर पार। 7 द्वीपों का नगर, उसके चौथे द्वीप पर एक पवित्र मंदिर घर, उसमें मिलेगा एक पुष्प अमर। अरे बेटा, क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों आ गए? नहीं नहीं दादा, कोई टेंशन नहीं। वो तो बस मैं ये सोच रहा था, ये 7 समुंदर सुन के मुझे 7 द्वीपों वाले शहर की याद आ गई। अरे 7 द्वीपों वाला शहर यानी अपना मुंबई। क्या ये मुंबई 7 द्वीपों वाला शहर है? हाँ, अरे तुम्हें नहीं पता? अंग्रेज आने के पहले मुंबई 7 द्वीपों में बटा हुआ था। फिर अंग्रेजों ने उन 7 द्वीपों को शहर में रूपांतरित किया, मुंबई। इसका मतलब वो मंदिर मुंबई कहीं किसी आइलैंड में होगा। अरे वाह दादाजी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। थैंक यू सो मच। अरे देबू बेटा, खाना तो खा के जाओ। आई जस्ट हेट वेटिंग। 9 बजे का टाइम दिया था नकाब पोछने, भी 9:30 हो चुके हैं। कहीं किसी ने मेरे ऊपर प्रैंक तो नहीं कर दिया उसके नाम से? अपनी फ्रेंड को वेट करवाने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? सॉरी अनन्या, बट यू नो मुंबई का ट्रैफिक इम्पॉसिबल। यू आर किडिंग राइट? ये कॉस्ट्यूम पहन के तुम रोड पे जाओगे तो पुलिस तो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएगी। बाय द वे, तुम्हारी बाइक कहीं पे नजर नहीं आ रही। अगर किसी को मेरी जरूरत हो तो भले ही वहां पर ट्रैफिक हो, मैं उसकी मदद करने के लिए पहुंच ही जाता हूं, भले ही फिर कितना ही रिस्क क्यों ना उठाना पड़े। इसका मतलब सच में तुम्हारी सुपर बाइक ट्रैफिक में फंस गई है? हाँ, एक लड़का है, उसकी मदद करने के लिए मैं गया था। क्या नाम था उसका? देबू। मैं उसे ग्लोबल कॉलेज से भारत नगर छोड़कर आया और फिर डायरेक्टली यहीं पर आने वाला था, लेकिन रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिल गया और इसलिए तुम्हें वेट नहीं करवाना चाहता था, तो डायरेक्टली मैं चलकर यहाँ आ गया। ग्लोबल कॉलेज तो मेरा कॉलेज है। हाँ, बताया मुझे उस देबू ने,
और ये भी बताया कि तुमने आज उसकी कमर भी तोड़ दी थी। उस डब्बू की इतनी हिम्मत, वो तुमसे आके मेरी कंप्लेन कर रहा है। सुनो, तुम उसकी बात पे ध्यान मत देना। मुझे लगता है कि वो जेलस है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और उसकी नहीं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही अनन्या, वो तुम्हारा नेबर है, तुम उसके घर के पास ही रहती हो, राइट? तो फिर तुमने उससे झूठ क्यों बोला? मैंने उससे कौन सा झूठ बोला? यही कि तुम पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट हो। तुमने ये भी झूठ कहा कि तुमने ग्लोबल कॉलेज में ही एडमिशन लिया है। उसे तो तुमने सब झूठ बोला है, लेकिन मुझे भी तुमने झूठ बोला। क्यों? कहीं तुम्हारी कॉलेज की तरह तुम्हारा नाम भी तो झूठा नहीं है। मुझे तुम्हारा ये डाउटफुल टोन अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे झूठे लोगों की फ्रेंडशिप बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। इसलिए मुझे सच सच बता दो कि तुम मुझे और देबू को झूठ क्यों बोल रही हो, वरना मैं तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा। इतनी छोटी बात पे तुम फ्रेंडशिप तोड़ दोगे? झूठ एक पॉइजन की तरह होता है। अब पॉइजन चाहे इतना हो या इतना, पॉइजन तो पॉइजन ही होता है। मैं तुम्हें पॉइजन लगती हूँ? नहीं, लेकिन झूठ वही बोलता है जो सच बोलने से डरता है। तुम क्या सच छुपा रही हो अनन्या? ठीक है, अगर तुम में सच बताने की हिम्मत नहीं है तो मेरे पास सच उगलवाने के लिए हथियार भी हैं। मैंने उससे झूठ इसीलिए बोला क्योंकि मुझे उससे पीछा छुड़वाना था। What's the big deal? अगर बिग डील नहीं है तो तुम्हारी जबान लड़खड़ा क्यों रही है, जो हमेशा चाबुक की तरह चलती है? सच सच बताओ वरना। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई बुरी लड़की या कोई विलन नहीं हूँ। मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ उस निराशा की। तिमनासा? क्या बात है भैमार, तौबा तौबा, तुम दोनों आज बड़े वो लग रहे हो। वो तैयार? लगता है भैरानी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं, लेकिन इस बार भैरानी के दिमाग में एक दमदार योजना है, इसलिए तो हम ये आला, ये छुरी और तलवार लेकर एकदम तैयार है। बात करता कहाँ है तिमनासा? हंस क्यों रहे हैं? तो सवाल पूछा, इसका जवाब दो। भैमार, तुम्हारे जोश पर मुझे आज बड़ी वो आ रही है, वो हंसी। मतलब ये भैमार के इस बार हमें शक्ति बल से नहीं बल्कि बुद्धि बल से लड़ाई करनी है। अरे लेकिन भैरानी, यहाँ पर तो मेरे पास और आपके पास बुद्धि बल है, बाकी दो तो खाली बोतल है। क्या बोला? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारी यही चालाकी एक दिन तुम पर बहुत भारी पड़ेगी तिमनासा। तुम्हारा ये अकेले पहाड़ तोड़ने का घमंड एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तुम्हारी बौखलाहट मैं समझ सकती हूँ भैमार, लेकिन मैंने कहा ना, इस बार मैंने अपनी काली सोच से भी परे एक योजना बनाई है। जबदाली, मैंने तुमसे जो सामान मंगाया था तुम ले आए? हाँ भैरानी, ये रहे वो सोने के सिक्के। भैरानी, मैंने सुना है कि धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं जो इन सिक्कों के बदले नहीं खरीदा जा सकता। अब हम धरती पर जाएंगे और मेरे साथ भैमार आएगा। पता नहीं भैरानी के दिमाग में इस बार कौन सी नई योजना आई। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तिमनासा कालो की क्वीन है और उसी ने मेरी माँ को मारा है। क्या? हाँ नकाबपोश, मैं भारत नगर इसीलिए आई थी ताकि मैं बालवीर को ढूंढकर अपना रिवेंज लेने के लिए उसकी हेल्प मांग सकूं।
मुझे वो तो नहीं मिला, पर तुम मिल गए। ओह, तो तुमने मुझे फ्रेंड इसलिए बनाया ताकि तुम अपना रिवेंज पूरा कर सको। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें सचमुच अपना दोस्त समझने लगी हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ सिर्फ तुमने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया है। इसीलिए अब ये तुम्हारे ऊपर है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ या फिर एनिमी। मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूं और ना ही तुम्हें मानता हूं। अब रोना बंद करो। ओके, पर क्या तुम प्लीज ये रस्सी का फंदा गायब कर सकते हो? चिंता मत करो, ये तो मामूली रस्सी है। तुमसे सच उगलवाने के लिए मैंने तो बस इसका इस्तेमाल किया। तुम तो बहुत बड़े वाले ब्लफ मास्टर निकले। अब तो तुम मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जान चुके हो, तो क्या तुम प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लोगे? मैं जिम्नास्टिक चैंपियन हूँ। अभी फिलहाल तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, पर आगे जाके डेफिनेटली तुम्हारे किसी ना किसी काम तो जरूर आ जाऊंगी। देखो अनन्या, मेरा रास्ता बहुत ही खतरनाक है और आगे जाकर मैं इस पर अकेला ही चलना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा और मेरा एम एक ही है, तिम्नासा को खत्म करना। आई अंडरस्टैंड, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम तिम्नासा का दी एंड कैसे करोगे? ऐसा कौन सा वेपन मिल गया है तुम्हें? असली वॉरियर अपने वेपन के बारे में किसी को नहीं बताते। चिंता मत करो अनन्या, बस मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी प्रॉमिस जरूर पूरी करूंगा। जल्दी ही मिलेंगे। लगता है नकाबपोश के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुकी हो तुम। मुझे जिस काम के लिए भेजा था मैं वो ही कर रही हूँ। अच्छा, मैंने तो यहाँ पर तुम्हें नकाबपोश पर नजर रखने के लिए भेजा था ना, लेकिन तुम तो यहाँ उससे दोस्ती कर रही हो। विश्वासघात करने के लिए पहले विश्वास जीतना पड़ता है। मैंने नकाबपोश के सामने नकली आंसू बहा के उसका दिल पिघला दिया है। अब बहुत जल्दी वो अपना मुखौटा मेरे सामने उतार देगा। ठीक है, जो भी कर रही हो जल्दी करना, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अपने अंतिम लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच चुकी हूँ। अंतिम लक्ष्य? तिम्नासा किस अंतिम लक्ष्य के बारे में बात कर रही थी? अरे विवान, तुम अभी तक तकिया ही लगा रहे हो? चलो चलो चलो, जल्दी करो। वहाँ पे धूल लगी है, साफ करो। चलो। अरे बहू, ये लोग आते ही होंगे। तुम एक काम करो, चाय रखो। चाय कॉफी पता नहीं ये लोग क्या पीते होंगे। बहू, तुम चाय कॉफी दोनों रेडी रखो। ओहो, दादाजी तो ऐसे टेंशन ले रहे जैसे क्वीन विक्टोरिया आने वाले हो। क्या? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आई विश कि 20 साल बाद कुप्पू भी मेरे लिए इतना ही एक्साइटेड हो जितना आप अपनी चाइल्डहुड बड़ी की बेटी के लिए हैं। सही कहा विवान, बचपन की दोस्ती कभी नहीं टूटती। अरे तुझे पता है, मेरी और बग्गा की जोड़ी तो विक्रम और वेताल की जोड़ी से भी बढ़कर थी। अरे बहू,
हाँ तुमने पापा इन लोगों के खाने पीने की सब तैयारियां ठीक से की है ना? आप टेंशन मत लीजिए पापा जी, सब कुछ रेडी है। लगता है वेताल की बेटी आ गई। आई मीन आपकी गेस्ट आ गए। बहू, फूल फूल फूल। पेरी पोना अंकल, कैसे हैं आप? हाय। तमन्नासा, कैसे हैं आप? तमन्नासा, तिमनासा नहीं बेटा, तनीषा फ्रॉम लंदन। मैंने तुझे कहा ना, बग्गे की बेटी तनीषा बग्गा। और आप? मैं इनका पति। हाँ, ये मेरे पति भैर। अभय, अभय मार्कंड। यस, माय स्वीट लविंग हस्बैंड। वेलकम तनीषा, वेलकम अभय। हाय। पापा जी, आप सारी बातें यहीं करेंगे कि इन्हें बैठाएंगे भी? हाँ, अरे चलो चलो चलो। आइए आइए। हाँ चलिए। दादाजी, हाँ बेटा। आपने तनीषा आंटी को इतने सालों बाद देखा है, तो आर यू श्योर कि ये बग्गा अंकल की ही बेटी है? ये कोई फ्रॉड कपल नहीं तो हो सकते हैं ना? क्या बात कर रहे हो विवान? बग्गा ने लंदन से मुझे फोन कर कर बतलाया है कि उसकी बेटी आ रही है, तो फिर कोई फ्रॉड कपल क्यों आएगा? अरे पर दादाजी, अरे बड़े कुछ नहीं। एक बार मैंने तुझे कह दिया ना, ये मेरे बचपन के जिगरी यार बग्गा की बेटी है, तनीषा बग्गा। बस। अब ये कौन सी नई चाल है टिम्मी आंटी की? ओह नो, कहीं नकाबपोश ने मुझे तमन्नासा से बात करते हुए तो नहीं देख लिया? किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं। झूठ मत बोलो अनन्या, मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना है। बताओ कौन था वो? अरे अनन्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो एक्चुअली बचपन से मेरा कोई फ्रेंड नहीं है ना, इसीलिए कभी कभी मैं खुद से बातें कर लेती हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। सुना नहीं है? नो चिंता नो फियर व्हेन दोस्त इज हियर। पर तुम तो पूरी दुनिया के दोस्त हो ना। मैं तुम्हारी स्पेशल फ्रेंड होती तो अभी तक तमन्नासा से मेरा रिवेंज पूरा हो चुका होता। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तमन्नासा के साथ बहुत लोगों का अकाउंट क्लियर होना बाकी है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा भी तमन्नासा के साथ अकाउंट जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। हार्ट प्रॉमिस? लोग तो गॉड प्रॉमिस करते हैं, हार्ट प्रॉमिस क्या होता है? गॉड प्रॉमिस करके लोग भूल जाते हैं, लेकिन हार्ट प्रॉमिस तो लोगों को पूरा करना ही पड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें हार्ट प्रॉमिस करता हूँ
कि तिम्नासा से तुम्हारा बदला जल्दी ही ले लूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक हार्ड प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ोगी। मैंने तो यहाँ पर तुम्हें नकाबपोश पर नजर रखने के लिए भेजा था ना, लेकिन तुम तो यहाँ उससे दोस्ती कर रही हो। विश्वासघात करने के लिए पहले विश्वास जीतना पड़ता है। प्रॉमिस। अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मुझे जल्द से जल्द मुंबई के सारे मंदिरों में वो पुष्प अमर ढूंढना होगा। करुणा जी, ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। देखिए। अरे वाह, साड़ी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। है ना? और ये आपके लिए दादाजी। अरे वाह, मगर है क्या इसमें? अरे खोल के तो देखिए आप। हो मेरे यार बग्गा ने मेरे लिए एनसाइक्लोपीडिया भेजा है। लंदन जाके भी उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बरकरार है, वैसे के वैसे। वाह। ओ, डैड ने हमें बताया था कि आपको नई चीजों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और नई चीजों के बारे में जानना भी पापा जी को बहुत पसंद है, और नई चीजों के बारे में दूसरों को विस्तार से बताना भी बहुत पसंद है। अरे वाह। अरे आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये क्यूट सा लिटिल सा डेविल कौन है? ये है मेरा प्यारा बेटा विवान। विवान, हेलो बोलो। हाँ, हेलो। अरे थोड़ा मुस्कुराकर हेलो बोलो, हमारे गेस्ट हैं बेटा। हाँ, हेलो अंकल, हेलो आंटी, नमस्ते, वेलकम टू इंडिया। हेलो। नमस्ते विवान। और हम तुम्हारे लिए भी एक बहुत स्पेशल गिफ्ट लेकर आए। आई होप यू लाइक इट। देखना चाहोगे? विवान, बहुत प्यारा नाम है, और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेके आई हूँ। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। देखो, ओपन इट। ओके, लेट मी ओपन। अच्छा है ना? सुपर हीरो कॉस्ट्यूम, बालवीर का कॉस्ट्यूम। लेकिन विमान, एक बात का ध्यान रखना कि ये सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनने के बाद खुद को सुपर हीरो मत समझने लग जाना, और सुपर विलन से तो बिल्कुल पंगा मत लेना, वरना तुम्हें चोट आ सकती है ना। बताइए करुणा जी, सही की गलत? हाँ, वो तो सही है तनीषा, लेकिन हमारा विवान तो बिना कॉस्ट्यूम के ही सुपर हीरो जैसा है। इसे सबकी मदद करना अच्छा लगता है, और ये पूरी फैमिली को बहुत प्यार करता है। फैमिली का तो ख्याल रखना भी चाहिए करुणा जी। फैमिली तो होती ही इतनी स्पेशल है ना। अब फैमिली का ख्याल अगर तुम नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा विवान? अरे अभी बातें ही करते रहोगे? ये लोग लंदन से इतनी दूर से फ्लाइट पकड़ कर आए हैं, इन्हें आराम भी करने दो। बहू, तनीषा और अभय को उनके कमरे में लेके जाओ। हाँ हाँ, चलो चलो। अच्छा लगा ना? आओ तनीषा, आओ अभय। ये दोनों बहरूपे बनकर पता नहीं किस प्लान से यहाँ आए हैं। ऐसे में माँ और दादाजी के ऊपर मुझे सुरक्षा कवच डाल देना चाहिए, ताकि मेरी एब्सेंस में
उन्हें टिम्मी आंटी कुछ ना कर सकी। क्या बात है भैमार, तुम मेरे सेनापति से सीधे मेरे पति बन गए। खुद को मेरा दोस्त या भाई भी कह सकते थे ना, ये पति कहने की क्या जरूरत थी? तुम शायद भूल रही हो तमन्ना। इस बुड्ढे के दोस्त बग्गा की सिर्फ एक बेटी है। तो अगर मैं कहता कि मैं तुम्हारा भाई हूं तो इस बुड्ढे के 100 सवाल आते, और अगर मैं कहता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो उस करुणा के 1000 सवालों के जवाब तुम देती। कभी कभी तुम अपनी अक्ल का पूरा प्रयोग कर लेते हो भैमान। क्या हुआ? अपनी धर्म पत्नी से संकोच कैसा? यमुनासा, ये मजाक का वक्त नहीं है। तुमने जब्दाली और तौबा तौबा को जिस काम के लिए भेजा था वो कब पूरा होगा? यही बात तो मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है कि तुम्हें काल लोक की इतनी परवाह है। और रही बात काम की, तो मैंने जब्दाली को एक ऐसी शक्ति दी है, एक ऐसा यंत्र दिया है जो सुबह तक तैयार हो जाएगा और उसके बाद पूरी दुनिया हमारे कब्जे में होगी। कल मैंने 20 मंदिरों का मुआयना कर लिया, लेकिन उनमें से किसी भी मंदिर में वो पुष्पामन नहीं है। मुझे जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। अरे अनन्या, तुम यहाँ, अरे तुमने क्या जिम्नास्टिक छोड़ के क्रिकेट खेलना चालू कर दिया क्या? ये क्रिकेट की कोई हॉबी भी नहीं है। अरे ये उससे मेरी बैक बैटिंग करने की सजा है। बैक बैटिंग? मैंने कब तुम्हें काटा? हाँ, मैंने कब काटा? बैक बैटिंग मतलब चुगली। ओह, मैंने तुम्हारी कोई चुगली उगली नहीं की। ओ हेलो हेलो। अपना ये इनोसेंट फेस जाके ना किसी और को दिखाना। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने ये नकाबपोश को मेरे बारे में जाके बताया है। अरे नहीं, मैंने किसी को तुम्हारी चुगली नहीं की। वो तो नकाबपोश ही तुम्हारे बारे में खोद के पूछता रहता है, और मैं तो दिल का सच्चा हूँ ना, तो मैं सब सच बक देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। बढ़िया है दिल के सच्चे। मुझे पता है तुम्हारी वजह से मेरे और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अरे पर तुम दोनों के बीच में तो सब सॉल्व हो गया ना, और तुम दोनों तो वापस बडीज बन गए। क्या? तुम्हें कैसे पता कि हम लोग बडीज बन गए हैं? कहाँ भाग रहे हो? कहाँ तक भागोगे? तुम बस से भागोगे तो मैं ट्रेन से पीछे आऊंगी, तुम ट्रेन से भागोगे तो मैं प्लेन से पीछे आऊंगी। अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे सच सच बताओ कि मेरे और नकाबपोश के बैचअप के बारे में तुम्हें कैसे पता? अरे यार सिंपल है। आज सुबह जब वो मुझे वापस कॉलेज छोड़ने को आया तो उसी ने मुझे सब सच बता दिया। अब सच कहूँ तो उसके पेट में एक भी बात नहीं टिकती, सीरियसली। मुझे उससे मिलने में इतना सारा ड्रामा करना पड़ता है, पर तुम्हें कैसे वो रोज रोज रास्ते में मिल जाता है? अब क्योंकि मैं स्मार्ट बर्ड हूँ और तुम एंग्री बर्ड हो। सीधे सीधे बताओ मुझे कि तुम कैसे जानते हो उसे? आई डोंट नो। कहाँ जा रहे हो? रुको। बाल बच गया। किससे बच गए? वो मैं पलटन के साथ खेल रहा था हाइड एंड सीक, उनसे बच गया। अच्छा, पर अब ये गेम तुम्हें बंद करना पड़ेगा क्योंकि पापा जी के लंदन वाले गेस्ट आ चुके हैं। ओह, वो बग्गी की बेटी? हाँ वही। विवान से तो मिल चुके हैं, पर अब उन्हें अपने बड़े बेटे से तो मिलवा दूं। हाँ, है ना? चल। उम्मीद है इस बार तुम्हारे बोए हुए बीज काम आएंगे तमन्ना। मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ भैमार कि ये मेरा अंतिम और निर्णायक युद्ध है नकाबपोश और बालवीर के साथ। इनसे मिलो। ये हैं हमारे लंदन से आए गेस्ट। ये है तनीषा। हाय।
और ये है इनके हस्बैंड अभय। क्या हो तुम नमस्ते करते हुए रुक गए? नमस्ते, वेलकम टू आवर होम। थैंक यू। अब वैसे करुणा जी, आपने बताया नहीं कि आपका तीसरा बेटा भी है। मतलब मुझे विवान और खुशी के बारे में तो पता था, पर दीपू इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी तनीषा, लंबी स्टोरी है। ठीक है। क्या हुआ माँ? तनिषा जी क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं देबू, वो तनीषा 20 साल बाद आई है ना इंडिया, हाँ तो हमारी फैमिली के बारे में पूछ रही थी। इसे पता नहीं है ना? अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं जरा खाने की तैयारी कर लूं। माँ तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ से मिलती नहीं है, क्यों ऐसा? अरे क्यों टांग खींच रहे हो बेचारे की? हो सकता है देबू की शक्ल अपने डैड से मिलती हो, है ना? हाँ हाँ हाँ, मेरी शक्ल मेरे डैडी के डैडी से मिलती है, लोग ऐसा ही कहते हैं। आप लोग आराम कीजिए, मैं परेशान नहीं करूंगा। ओके बाय। अच्छा हुआ बालवीर तुम्हारी याददाश्त चली गई, क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ वो तुम देख नहीं पाते। मुझे पूरा यकीन है कि विवान इनके प्लान की अच्छी तरह से फिरकी ले लेगा, इसलिए मैं बेफिक्र होकर अपने मिशन पर जा सकता हूँ। अब मुझे परियों से बात करनी ही होगी। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे पापा ना, मस्ती बड़ी मस्ती बड़ी मस्ती बड़ी मस्ती। विवान, बहुत बड़ी समस्या हो गई। वो तो आपको भी पता चल गया। हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? समस्या मेरे घर में ही तो हुई है, तो मुझे कैसे नहीं पता होगा? तुम्हारे घर में समस्या मतलब? जमनास और मेहमान दादाजी के गेस्ट बनकर यहाँ आ चुके हैं। क्या? मस्ती परी, भाई परी, आज मस्ती परी कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में लग रही है। मस्ती परी, अरे मस्ती, अरे मम्मी देखेगी तो यही सोचेगी कि मैं बेड पे कूद रहा था और डांट मुझे पड़ेगी। मस्ती परी प्लीज रुक जाइए ना। भाई परी, ये मस्ती परी क्या उन लोगों ने कर रही है? दरअसल वीरलोक में इसने बुद्धिनाशक फल खा लिया था, उसी का असर है ये। ओह, तो आपने इस फल का असर रोकने के लिए कोई दवाई क्यों नहीं थी मस्ती परी को? इसलिए तो इधर आई हूँ, क्योंकि इस फल का तोड़ सिर्फ बालवीर की शक्तियों से बन सकता है। ओह, क्या करना होगा मुझे? तुम्हें अपनी शक्तियाँ इसमें डालनी पड़ेगी, जिससे एक काढ़ा बनेगा और उसे पीकर ही मस्ती परी ठीक हो पाएगी। ओके। भाई परी, हमने दवाई तो पिला दी, लेकिन इस दवाई का असर होने में और कितना समय लगेगा? 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं विवान। क्या 8 से 10 दिन? लेकिन विवान, तुम मस्ती परी की चिंता मत करो। तुम ये सोचो कि तिमनासा और भैमार यहाँ क्यों आए? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस घर से बाहर गया तो मम्मी और दादाजी की जान को खतरा हो सकता है। तुम चिंता मत करो विवान, मैं और बाकी परियां मिलकर जब्दाली और तौबा तौबा को ढूंढेंगे। उनसे जरूर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा इनकी योजना का। रे डैडी, वायु परी चाहिए। वायु परी, हाँ। कैसे हो विवान? मुझे पता है कि तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में बहुत बड़े बड़े सवाल चल रहे हैं, है ना? तो एक काम करती हूँ, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के
जवाब दे देती हूँ। पूछो क्या पूछना चाहते हो। टिम्मी आंटी, मैंने अपने इसी छोटे दिमाग से आपके बड़े बड़े प्लान चौपट किए हैं। सो थैंक्स। एंड लेट मी टेल यू, एग्जाम्स के सवालों में मैं अपने जवाब खुद ही ढूंढ लेता हूँ, किसी की हेल्प नहीं लेता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगी, क्योंकि आज मेरा दिल दरिया दिल हो रहा है। ये टिम्मी आंटी क्या करने वाली हैं? आज मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ ना विवान, वो अच्छाई और बुराई के अंतिम युद्ध की शुरुआत होगी। और तुम अंतिम युद्ध का मतलब जानते हो ना? अंतिम युद्ध का मतलब ये है कि ये युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच का होगा। अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध होगा, जिसमें या तो अच्छाई की या फिर बुराई की जीत होगी। यानी कि जीत मेरी होगी, बुराई की जीत, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आई होप कि अब अंतिम युद्ध के साथ साथ अंतिम संस्कार की भी तैयारी कर ली होगी। इतना जल्दी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है विवान, क्योंकि तुमसे पहले मैं तुम्हारे उस नकाबपोश को पकड़ूंगी। मेरा चैलेंज है, मेरे रहते तुम दोस्त को टच भी नहीं कर पाओगी। चैलेंज तो ठीक है, मेरा भी तुम्हें एक चैलेंज है कि तुम अपने उस नकाबपोश दोस्त को बचाने के लिए इस घर से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। चौताली काम हो रहा है। और रही बात तुम्हारी, तो देखो, मैं तुम्हारे ही घर में तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार के बीच में हूं, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। तो जाल में तो तुम फंस गए ना मेरे। टिम्मी आंटी, आपने मेरे घर में एंट्री लेकर अच्छा नहीं किया। कुछ तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही हो तुम, लेकिन क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.